हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने पार्ट 4 मेघदूत का स्टोरी का पढ़ लिया है। इतनी बड़ी स्टोरी है कि इसे मुझे पार्ट बाई पार्ट में करके बनाना पड़ा, क्योंकि बड़ा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए अब हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो पार्ट 5 का स्टोरी कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है कि यक्ष बोलते हैं, हे मेघ, तुम्हें उस उज्जीनी नगरी में जाना है जिसमें घोड़े पत्तों के समान हरे तथा सूर्य के घोड़ों से प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, जो पर्वत के समान ऊंचे तथा मज्जल बह जाने के कारण मेघ के समान ही वर्षा करने वाले हैं। यहाँ के श्रेष्ठ योद्धा हैं जो युद्ध में रावण के सम्मुख खड़े हो चुके हैं। रावण की चंद्रहास नामक तलवार के वार से जिनके शरीरों पर घाव के चिन्ह बन चुके हैं तथा उनसे जिनके आभूषणों की धारणा करने की इच्छा समाप्त हो गई है। हे मेघ, वहाँ के भवनों में जलाया गया अगर का धुआं तथा खिड़कियों के रास्ते निकले हुए केश प्रसाधक द्रव्य तुम्हारे शरीर को परिपुष्ट ही करेंगे। इसके साथ ही वहाँ के पालतू मोर तुम्हें अपना मित्र या निकट संबंधी जानकर नाच नाच कर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम फूल की गंध से महकते हुए वहाँ के सुंदर भवनों की सजावट देखकर तथा सुंदर स्त्रियों के चरणों में लगी हुई महावर से लाल पैरों की छाप को देखकर अपनी थकान को दूर कर लेना। इसके बाद तुम तीनों लोकों के अधिपति तथा चंडी के स्वामी महाकाल के महामंदिर की ओर चल देना। तुम्हारा स्वरूप स्वामी महादेव के कंठ के समान शोभा वाला है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो शिव जी के गण अपने स्वामी शिव जी के कंठ के समान ही नीला समझकर तुम्हें बड़े आदर से देखेंगे। वहीं समीप ही एक छोटी नदी बहती है जिसका नाम गंधवती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुगंध वाली। यहाँ जब युवतियाँ स्नान करती हैं तो उनके शरीर में लगे कुमकुम आदि सुगंधित द्रव्य जल में घुल जाते हैं, जिससे मन सुगंधित हो उठता है। वहाँ जल विहार करती हुई युवतियों के स्नान करने से महकता हुआ और कमल की गंध से बसी हुई इस नदी की ओर से आने वाला पवन महाकाल के मंदिर में उपवन को बारंबार झूला रहा होगा। हे मेघ, अब क्या बोलते हैं यक्ष मेघ से, तुम महाकाल के मंदिर में सायंकाल होने से पहले ही पहुंच जाना। तुम तब तक वहां रुकना जब तक कि सूर्य आंखों से ओझल न हो जाए, अर्थात सूर्यास्त न हो जाए। वहां संध्याकालीन पूजा आरती के समय तुम अवश्य उपस्थित रहना, क्योंकि महाकाल के मंदिर में सायंकालीन पूजा बड़ी ही भव्यतापूर्ण होती है। उस पूजा के समय तुम गंभीर गरजना करना। तब वहाँ विशाल नगाड़े बजाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा गर्जन भी पूजा में नगाड़े का काम करेगा और तुम इसका अखंड फल प्राप्त कर पाओगे। संध्या के समय महाकाल के मंदिर में नृत्य चल रहा होगा। वहाँ वैश्याएं और देवदासियां नाच रही होंगी। तुम तो जानते ही हो कि देवदासियां मंदिरों में मूर्ति के सम्मुख नृत्य करती हैं, तब मंदिरों की सेवा करती हैं। वहाँ थिरकती हुई जिन वैश्याओं की करधनी के घुंघरू बड़े मंद और मधुर बज रहे होंगे, जिनके हाथ रत्नों की चमक से दमकते हुए दंडों वाले चंबर डुलाते डुलाते थक गए होंगे, उन वैश्याओं के नक्षत्रों पर जब तुम्हारी ठंडी ठंडी बूंदें पड़ेंगी तब उन्हें बहुत सुख मिलेगा। तब वे बड़े प्रेम से मोरों की पातों के समान अपनी सुंदर और बड़ी बड़ी चितवन तुम्हारी ओर डालेंगी। इस प्रकार तुम उन वैश्याओं को सुख दोगे तथा वे तुम्हें सुख देंगी। सायंकालीन पूजा के उपरांत जब महाकाल अपना तांडव नृत्य करने लगे, उस समय तुम सांझ की लालिमा लेकर उन वृक्षों पर छा जाना जो उनकी ऊंची उठी हुई बाह के समान खड़े होंगे। ऐसा करने से शिवजी के मन में
हाथी की ख्याल ओढ़ने की इच्छा होगी वह भी पूरी हो जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने गज रूपधारी गजासुर का वध करने के उपरांत प्रसन्न होकर गजासुर के लहू से गीले चर्म को अपनी ऊंची भुजाओं पर धारण करके तांडव नृत्य किया था। उस नृत्य को देखकर पार्वती जी बहुत डर गई थी। इसके बाद से शिवजी तांडव नृत्य के समय हमेशा इसे धारण करने लगे। यह उनका अलंकार बन गया। जब तुम पूजा के उपरांत चर्म के वर्ण से बनकर वन वृक्षों के समान उनकी उन्नत भुजाओं पर मंडलाकार होकर छा जाओगे तो शिवजी को रक्त से सना चर्म नहीं ओढ़ना पड़ेगा। तुम्हारी इस क्रिया से पार्वती जी भी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें रक्त से सना हुआ चर्म देखना नहीं पड़ेगा। उनका भय दूर हो जाएगा। तब वे शिवजी के प्रति तुम्हारी भक्ति को निश्चल नयन होकर देखेंगी और वे तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाए। वह स्त्री जो काम के वशीभूत होकर नीला वस्त्र धारण करके रात्रि के समय किसी निश्चित स्थान पर अपने प्रेमी से मिलने जाती है, उन्हें अभिसारिका कहा जाता है। हे मेघ, अब क्या बोलते हैं सुनिएगा यक्ष मेघ से। जो अभिसारिकाएं अपने प्रेमियों से मिलने के लिए घनी अंधेरी रात में घर से निकली होंगी, उन्हें मार्ग में अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं सूझता होगा। तुम्हारे आकाश में छा जाने से जो अंधेरा बढ़ जाएगा, तब तुम कसौटी में सोने के समान दहकने वाली अपनी बिजली से उन्हें रास्ता दिखाना। वे अभिसारिकाएं तुम्हारा बहुत उपकार मानेंगी, परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखना, उस समय न तो तुम गरजना और न ही बरसना। यदि तुम गरजे या बरसे तो वे घबरा जाएंगी। उन अभिसारिकाओं को बहुत देर तक रास्ता दिखाने के बाद चमकते चमकते तुम्हारी प्रियतमा बिजली बहुत थक जाएगी। तब तुम उसे साथ लेकर किसी ऐसे महल के छज्जे पर रात बिता देना जहाँ कबूतर नींद में मग्न होकर सो रहे होंगे, परंतु तुम वहाँ शिथिल होकर मत पड़ जाना। ज्यों ही प्रातः काल हो, तुम वहाँ से चुपचाप आगे के लिए चल पड़ना, क्योंकि सज्जन व्यक्ति अपने मित्रों का कार्य करने के लिए अध्यत रहता है। वह किसी प्रकार का आलस्य नहीं करता, वह कभी ढीला नहीं पड़ता है। जिस स्त्री का पति किसी भी कामिनी में आसक्त हो तथा उस कामिनी के घर में रात्रि व्यतीत करके संभोग के चिन्हों से युक्त होकर प्रातः अपने घर लौटा हो, उस स्त्री को खंडिता कहा जाता है। वहाँ स्त्री पूरे रात बेचैनी से काटती है। प्रातः काल वह पति पर अपना रोष प्रकट करती है, अपने भाग्य को कोसती है तथा रोती भी बिलखती है। तब उसका पति चापलूसी करके उससे मनाने का प्रयास करता है। हे मेघ, सूर्योदय के समय प्रेमी जन अपनी खंडिता नायिकाओं के आंसू पोंछकर उनको धैर्य बंधा रहे होंगे, उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे होंगे। उस समय तुम सूर्य को भी मत ढकना, क्योंकि उस समय सूर्य देव भी अपनी प्यारी कमलिनी के मुख कमल पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को पोंछना और उसे प्रसन्न करने के लिए आ रहे होंगे। यदि तुमने उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया तो वे बुरा मान जाएंगे तथा तुम पर बहुत अधिक क्रोध कर बैठेंगे। वहाँ से आगे चलने पर तुम्हें गंभीरा नदी मिलेगी। उस नदी के निर्मल जल पर तुम्हारे सहज सलोने शरीर की परछाई स्पष्ट दिखाई देगी। उस नदी में किलोले करती हुई कुमुद के समान उजली मछलियों को देखकर तुम तो यही समझना कि नदी तुम्हारी और प्रेम भरी चंचल चितवन चला रही है। किंतु हे धीर स्वभाव वाले मेघ, तुम इस प्रेम भरी चितवन को व्यर्थ न जाने देना। अपनी रुखाई से तुम उनके प्रेम का निरादर न कर बैठना। तुम्हारे द्वारा गंभीरा नदी का जल पी लेने के बाद उसका जल बहुत कम हो जाएगा। इससे उसके दोनों तट नीचे तक दिखाई देने लगेंगे। गंभीरा नदी का जल स्वतः नीला है। उस समय जल में झुकी हुई किनारी की बातें
लताओं को देखने से ऐसा लगने लगता है मानो गंभीरा नदी अपने तट रूपी नितंबों पर से अपने जल रूपी वस्त्र खिसक जाने पर लज्जा से अपने बेंत रूपी लताओं के हाथों से उन्हें थामे हुए है। गंभीरा नदी का जल पीते समय तुम उस नायक की तरह लगोगे जो अपनी कमनी के वस्त्र को हटाते हुए उस पर लंबायमान होकर संभोगासक्त हो। हे मेघ, यह सब देखकर उस नदी पर झुककर तुम वहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे, क्योंकि संभोग के संवाद को जान चुका ऐसा कौन सा रंगीला पुरुष होगा जो किसी कामिनी की खुली हुई जांघों को देखकर उसे छोड़ पाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अच्छा अगर स्टोरी लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा।